राष्ट्रीय दिवस। आज की कक्षा में हम ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस करेंगे। सबसे पहले हम जनवरी माह के दिवस लेते हैं। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए थे, वापस आए थे, तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। तो याद रखिएगा, विश्व के स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाए तो 10 जनवरी, और वैसे 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो यदि विश्व हिंदी दिवस आता है तो 10 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, और इसी दिन 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, उसके बाद 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब इसका कनेक्शन ऐसे है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, जहां पर जो नेशन का हेड है वो इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड कैसे होगा? जब इलेक्शन होगा, मतदाता मत देंगे, तो 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। तो हमने यहाँ पे जनवरी के सारे दिवस हो गए हैं, ये मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, फिर इंग्लिश में भी बता दूंगी। 4 जनवरी 4 जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल दिवस। 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस, जो NRI के लिए मनाया जाता है, बाहर से आते हैं। 10 जनवरी यानी 10 जैन को वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, यानी विश्व के स्तर पर हिंदी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, इस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, तो नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना, ठीक है, हमारी जो थल सेना है, मिलिट्री है, उसका डे मनाया जाता है। 24 को 2 मनाए जाते हैं, एक तो बालिका दिवस यानी गर्ल्स डे, और दूसरा है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, यानी बालिका और शिक्षा, गर्ल्स और एजुकेशन। 25 जैन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर डे, नेशनल वोटर डे। 26 जैन को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। फिर 26 जनवरी की बात होगी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे। 30 जनवरी शहीद दिवस, शहीद मतलब शहीद शहादत देते हैं जो देश के लिए, तो वो दिवस हो गया। आगे फरवरी 2 फेब को क्या होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड आपको पता ही है, पर्यावरण वाले टॉपिक में आप पढ़ते हैं। फिर 4 फेब को विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फेब वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो दिवस। 14 फेब वैलेंटाइन डे। 21 फेब अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी इंटरनेशनल मदर टंग डे, मदर टंग हमारी मातृभाषा जो है। 28 फेब यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो फिर से रिपीट कराती हूँ शॉर्ट में। फरवरी के महीने की हम बात करें तो 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 को कैंसर, 13 को रेडियो, 14 को वैलेंटाइन, 21 को मदर टंग, 28 को साइंस। याद कर लीजिएगा। हिंदी में यदि बात करें तो फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं, 2 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 को विश्व कैंसर दिवस, 13 को विश्व रेडियो दिवस, 14 को वैलेंटाइन,
21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब आ जाइए मार्च में। 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस, ठीक है, तो ये वर्ल्ड फॉरेस्ट एनिमल्स डे होगा। 7 को जन औषधि, यानी औषधि किसकी बात कर रहे हैं, दवाइयां, जन औषधि वो मेडिसिन होती है जो आयुर्वेदिक हो, लोगों को दवाइयां दी जाती, औषधि, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 8 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर के भी राइट्स होते हैं। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। फिर 20 मार्च का एक और होता है विश्व गौरैया दिवस या स्पैरो, गौरैया को क्या बोलते हैं, स्पैरो। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 21 को एक और होता है विश्व कविता दिवस यानी वर्ल्ड पोइट्री डे। 22 को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। 23 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी यानी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 30 जनवरी को तो मनाया ही जाता है गांधी जी की वजह से, और 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। फिर 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान यानी मौसम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन होती, मौसम विज्ञान की वजह से होती है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड टीबी डे, टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वाला। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे। तो मैं मार्च के महीने की चीजें फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 3 को एनिमल वाला है, वन्य जीव, ठीक है। 7 को जन औषधि दवाइयों वाला है, मेडिसिन वाला। 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। 11 को किडनी है। 15 को कंज्यूमर राइट्स है। 20 को हैप्पीनेस है। 20 को फिर स्पैरो है। 21 को फॉरेस्ट डे है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 21 को इंटरनेशनल या वर्ल्ड पोइट्री डे है। 22 को वर्ल्ड वाटर डे है। फिर 23 को शहीद दिवस है, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, मौसम विज्ञान से रिलेटेड सूचनाओं के लिए मौसम विज्ञान को हम पढ़ते हैं। 24 को टीबी डे है। 27 को वर्ल्ड थिएटर डे है। अब आ जाइए अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के हम देखते हैं 2 अप्रैल को विश्व स्वलीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी ऑटिज्म को लेके जो अवेयरनेस है वो 2 अप्रैल को है। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 को अंबेडकर जयंती होती है, अंबेडकर जी का नाम याद रखिएगा, 14 को है। 17 को विश्व हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, एक डिसीज है। 18 अप्रैल को स्मारक और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी ऐसे मोमेंटो होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनका डे है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस, लोक सेवा, सिविल सर्विसेज डे। 22 को विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे, यानी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो बुक्स और कॉपीराइट की बात हो रही 23 को। 25 को मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। फिर 26 है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा। एक बार शॉर्ट में फिर से बताती हूँ, अप्रैल मंथ के डेज जो है रिपीट कर रही हूँ।
ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल का 2 क्या है, ऑटिज्म अवेयरनेस। 7 वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 अंबेडकर जयंती। 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए इंटरनेशनल डे है। 21 सिविल सर्विसेज डे। 22 वर्ल्ड अर्थ डे। 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 25 वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे। मई का मंथ आ गया। मई में 1 को है इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर श्रमिकों के लिए जो होता है। 3 को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, प्रेस की जो फ्रीडम होती है उसके लिए 3 है। 8 को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 को एक चीज और है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी एक डिसीज है, थैलेसीमिया डे। 11 को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, याद रखिएगा आप। उसके बाद 15 को है इंटरनेशनल फैमिली डे। 17 को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो आपका टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन आपका 17 को आएगा। 18 को आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे, संग्रहालय म्यूजियम। 21 को एंटी टेररिस्ट डे है, यानी आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिस्ट। नेक्स्ट है 22 को है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। एंड 23 को कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। कछुआ तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है 31 को वर्ल्ड टैबेको डे को, मतलब टैबेको से जो नुकसान होते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए जो दिवस मनाया है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये आपका है 31 यानी 31 मई को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मई के महीने के 1 को है इंटरनेशनल लेबर डे, 3 को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, 8 को है वर्ल्ड रेड क्रॉस, 8 को फिर है वर्ल्ड थैलेसीमिया, 11 को है नेशनल टेक्नोलॉजी, 15 इंटरनेशनल फैमिली डे, 17 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, 18 इंटरनेशनल म्यूजियम, 21 एंटी टेररिस्ट, 22 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, 23 विश्व कछुआ दिवस, टर्टल की बात हो रही है यहाँ पे। 31 को है टैबेको को लेके अवेयरनेस को कैसे फैलाया जाए, तो ये हमारे में हो गए। जैसे चले थे अब जून पे आ गए। आगे हम जून के देखते मंथ डेज। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 को बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 को। 8 को विश्व महासागर दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड ओशियन डे। 12 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी वर्ल्ड जो चाइल्ड लेबर होती है उसको कैसे रोका जाए, इस अवेयरनेस को फैलाने वाला दिन कब है, 12 जून को। 14 जून है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए, 14 जून। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, यानी जो बाहर से आते हैं जिन्हें शरण चाहिए होती, शेल्टर चाहिए होती है, किसी देश के पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनका डे है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 25 जून अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, नाविक जो सेलर होता है, नाव चलाता है, उसका दिन है। 29 जून ये आपका है पीसी महालनोबिस का जन्मदिन था, इसलिए इसे नेशनल सांख्यिकी दिवस या स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। तो मैं ये एक बार फिर से रिपीट कर, ध्यान से सुनिए। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट, 7 जून फूड सिक्योरिटी, 8 है ओशियन डे,
12th है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, 14 है ब्लड डोनर के लिए, 20th है शेल्टर देने के लिए, 21st है इंटरनेशनल योगा डे, 25th है सेलर यानी नाविक दिवस और 29th है स्टैटिस्टिक्स के लिए जब पीसी महालनोबिस का जन्म होता है। अब आ जाइए जुलाई। जुलाई महीना 1 जुलाई एसबीआई की स्थापना दिवस है, याद रखना, स्टैब्लिश हुआ था। और 1 जुलाई को डॉक्टर्स का डे भी है, ठीक है। इस पे डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन था, इसलिए 1 जुलाई को हम एसबीआई और डॉक्टर्स दोनों का मनाते हैं। 3 जुलाई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी सहकारिता दिवस, ठीक है। 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पॉपुलेशन डे यानी कि 11 जुलाई। नेक्स्ट है हमारा इसी में 26 जुलाई कारगिल के लिए कारगिल डे मनाया जाता है कि कारगिल की याद ताजा रहे। 28 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट है 29 को विश्व बाघ दिवस, बाघ यानी टाइगर की बात कर रहे हैं, शेर की, तो विश्व बाघ दिवस, ठीक है। तो आपका फिर से मैं ये रिपीट कर देती हूँ, जुलाई महीना 1 को एसबीआई और डॉक्टर्स है, 3 को आपका अंतरराष्ट्रीय सहकारिता या कोऑपरेटिव है, 11 को पॉपुलेशन है, 26 को कारगिल है, 28 को हेपेटाइटिस है और 29 को बाघ दिवस है। नेक्स्ट है अगस्त में, अगस्त का महीना है, 1 को है विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। माताएं बच्चों को फीड कराती हैं, लैक्टेशन जो उसको कहते हैं, वो डे कब है 1 को। 7 को है राष्ट्रीय हथकरघा, हथकरघा हाथों से किसी कपड़े को बिनने के लिए जो मशीन होती वो हाथों से चलती, उसका दिवस। 10 अगस्त को है वर्ल्ड लॉइन डे। 12 को है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, पीछे हमने भारतीय युवा दिवस पढ़ा था और ये इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल है 12 अगस्त को। 15 को है इंडिपेंडेंस डे, 19 को है वर्ल्ड ह्यूमन डे, विश्व मानव दिवस, 20th को है वर्ल्ड अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। 29 को है स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और इस दिन किसका जन्म हुआ था, ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। तो अगस्त में आपका 1 को हो गया लैक्टेशन का, 7 को हो गया हथकरघा का, 10 को हो गया वर्ल्ड लॉइन डे का और 12 को हो गया इंटरनेशनल यूथ डे, 15 को इंडिपेंडेंस डे, 19 को वर्ल्ड ह्यूमन डे, 20th को अक्षय ऊर्जा, भारतीय अक्षय ऊर्जा, 29 को स्पोर्ट्स डे। अब सितंबर 5 को क्या है, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन था इस दिन। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ठीक है, एकदम स्वच्छ वायु एयर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। 8 को क्या है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, तो ये हमारी लिटरेसी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 14 को हिंदी दिवस है नेशनल लेवल पे, 15 को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, 15 को इंजीनियर्स डे भी है, 16 को ओजोन परत जो है हमारा ओजोन लेयर, उसको कैसे सिक्योर किया जाए इस चीज का डे मनाया जाता है। 18 को इक्वल पेमेंट के लिए बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। 18 को अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल कोस्टल एरिया है उनको स्वच्छ बनाया जाए। उसके बाद 21 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे, अल्जाइमर एक बीमारी जिसमें भूल जाता है व्यक्ति, 21 को इंटरनेशनल पीस डे यानी शांति, और 27 को विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये सितंबर मंथ के मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 5 को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन हुआ था। 7 को आपका स्वच्छ वायु दिवस यानी एयर के लिए है।
8th को आपका इंटरनेशनल साक्षरता यानी लिटरेसी बढ़ाने के लिए, 14 को हिंदी डे है, 15 को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, 15 को इंजीनियर्स भी है और 16 को ओजोन लेयर जो है उसको सिक्योर करने के लिए, 18 को इक्वल पेमेंट के लिए है, 18 को एक और है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, 21 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, 21 को इंटरनेशनल पीस डे है, 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे है। अब हमारे 4 मंथ्स नहीं 4 वीक या 3 मंथ्स बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर स्टार्ट करती हूँ। 1 अक्टूबर ये ओल्ड एज पर्सन्स के लिए डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर देखिए अभी जो बीता है 1 तारीख को। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को एक चीज और है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। कैसा? इंटरनेशनल। 4 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, माइग्रेट कर जाना। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे है, वर्ल्ड का, ठीक है। 5 सितंबर को इंडिया का था और आज 5 को अक्टूबर को है वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 को है वायु सेना दिवस यानी एयर फोर्स डे। 9 को है वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस। 10 को है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 को है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी बच्चियों के लिए है, गर्ल्स के लिए इंटरनेशनल डे। 13 को है इंटरनेशनल आपदा न्यूनीकरण दिवस, ठीक है, डिजास्टर को कैसे मिनिमाइज किया जाए इस चीज का डे 13 को है। 14 को विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 16 को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे, ठीक। 31 अक्टूबर को 3 दिन है एक साथ, एक तो वर्ल्ड सिटीज डे है, एक इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और लास्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रिटी डे। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। तो अक्टूबर की मैं रिपीट करती हूँ। 1 को ओल्ड एज के लिए है, 2 को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती है, 2 को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, 4 को विश्व पर्यावरण दिवस यानी पर्यावास करना, 5th को वर्ल्ड टीचर्स डे, 8th को एयरफोर्स डे, 9th को वर्ल्ड पोस्टल डे, 10th को वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे, 11th को अंतर्राष्ट्रीय महिला यानी इंटरनेशनल गर्ल्स डे, 13 को इंटरनेशनल डिजास्टर मिनिमाइज डे, 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 16 को वर्ल्ड फूड डे, 24 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे, 31 को फिर 3 है वर्ल्ड सिटीज डे, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और नेशनल इंटीग्रिटी डे जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। अब बस 2 मंथ बचे हैं, नवंबर में बहुत थोड़े से है। 5th को है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी सुनामी को लेके अवेयरनेस। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 14 को ही है वर्ल्ड डायबिटिक डे, 19 को है वर्ल्ड शौचालय दिवस टॉयलेट डे, 21 को टेलीविजन डे है, विश्व टेलीविजन डे, 26 को लॉ डे है क्योंकि इस दिन संविधान स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय विधि दिवस। 26 को राष्ट्रीय दूध दिवस है, मिल्क डे। मैं रिपीट करती हूँ। 5th को सुनामी अवेयरनेस, 14 को चिल्ड्रंस डे, 14 को डायबिटिक डे भी है, 19 को टॉयलेट डे है, 21 को टेलीविजन डे है, 26 को लॉ नेशनल लॉ डे है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट किया था, और 26 को मिल्क डे भी है। अब लास्ट मंथ बचा दिसंबर। 1 को है विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, HIV जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके अवेयरनेस के लिए। 2 को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर में भी साक्षर बनाया जाए। 2 को एक और है दास्ता उन्मूलन यानी कैसे स्लेवरी को खत्म किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे।
3rd को है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ठीक है, दिव्यांगों का दिवस है। 4th को है नौसेना यानी नेवी डे। 5th को है वर्ल्ड सॉइल मृदा दिवस, सॉइल डे। 5th को है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है। 7th को है झंडा दिवस यानी फ्लैग डे, ये हमारे फोर्सेस के लिए है। 9th को है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस यानी एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को है ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11th को है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी माउंटेन डे इंटरनेशनल। 14 को है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी राष्ट्रीय एनर्जी सिक्योरिटी डे, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी डे। 18th को है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो 9 तारीख को हमने पीछे देखा था, 9 जनवरी को, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर था, ये इंटरनेशनल प्रवासी दिवस है। 19th को गोवा मुक्ति यानी गोवा लिबरेशन डे है। 22nd को नेशनल मैथ्स डे है। 23rd को किसान दिवस है यानी फार्मर्स डे है, इस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। 24th को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है यानी नेशनल कंज्यूमर डे है। 25th को राष्ट्रीय सुशासन दिवस है यानी नेशनल गुड गवर्नेंस डे। मैं रिपीट कर देती हूँ, 1st को एड्स, 2nd को कंप्यूटर लिटरेसी, फिर 2nd को स्लेवरी को खत्म करना, 3rd को दिव्यांगजन, 4th को नेवी, 5th को वर्ल्ड सॉइल डे, 5th को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक, 7th को फ्लैग डे, 9th को एंटी करप्शन डे है, 10th को ह्यूमन राइट्स डे है, 11th को माउंटेन डे है, 14 को नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी डे है, 18 को इंटरनेशनल प्रवासी दिवस है, 19 को गोवा लिबरेशन डे है, 22 को नेशनल मैथ्स डे है, 23rd को फार्मर्स डे, 24 को नेशनल कंज्यूमर डे और 25th को गुड गवर्नेंस डे। तो यहाँ हमारे दिवस खत्म होते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।